नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट। मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं उसका नाम है आईटीसी, जिसमें कुछ अच्छी खबरें हैं तो कुछ बुरी खबरें भी हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं अच्छी खबरों से, उसके बाद बुरी खबर देखेंगे और फिर हम टोटल जानने की कोशिश करेंगे कि आईटीसी में अभी निवेश का मौका बनता है कि नहीं बनता है। टिकर का वेबसाइट खुल चुका है। तो दोस्तों, आईटीसी के ऊपर न्यूज़ के पहले हम देख लेते हैं आईटीसी का फंडामेंटल पैरामीटर्स कैसे है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसका मार्केट कैप 4 लाख करोड़ से भी जाता है, यानी ऑलरेडी ये एक लार्ज कैप कंपनी है। और जैसे कि हम जानते हैं कि ये सिगरेट बेचती है, एफएमसीजी कंपनी है, कॉपीज बेचती है, चिप्स बेचती है, मैगी बेचती है, ये सब चीज़ बेचती है। लेकिन अभी भी इसको सिर्फ सिगरेट कंपनी के नाम से ही जाना जाता है। तो ये कंपनी ऑलरेडी बहुत चेंज हो चुकी है, ये होटल इंडस्ट्री में भी काम कर रही है। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड ही 3% है, यानी अगर आप एक सेविंग अकाउंट की तरह इसको यूज़ करना चाहें तो आप आईटीसी कंपनी में पैसे लगाते हैं तो आपको 3% हर ईयर आपको डिविडेंड की तरह मिल सकता है। हालांकि ये डिविडेंड हर साल गारंटीड नहीं है, लेकिन देखा गया है कि ये इतना देती ही हर साल। प्राइस टू अर्निंग अगर देखें तो सिर्फ 25 है। अब दोस्तों, सिर्फ 25 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बाकी एफएमसीजी कंपनी जितने भी है उन सबके जो प्राइस टू अर्निंग है वो कम से कम 60-70, यहाँ तक कि 100 भी किसी किसी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग है एफएमसीजी का। लेकिन इसका प्राइस टू अर्निंग सिर्फ 25 पे चल रहा है। हम उस नज़रिए से देखें तो आईटीसी काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। प्राइस टू बुक भी 6 टाइम से ठीक ठाक ही है। दोस्तों, प्रमोटर होल्डिंग इसमें जीरो है क्योंकि ये प्रोफेशनली रन कंपनी है, जो कि कोई बुरी बात नहीं, अच्छी है। नेक्स्ट आरओई आरओसी देखें तो बहुत ही बढ़िया नंबर है, 25.66%, और आरओसी है 33%, जो कि बहुत ही हाई नंबर है। अब नीचे आके इसका लास्ट 5 साल का ग्रोथ कैसा देख लेते हैं। तो लास्ट 5 साल का ग्रोथ आपका 7% है, जो कि ठीक ठाक है। इतनी बड़ी कंपनी के लिए 7% से ग्रो करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन लास्ट 1 ईयर का सेल्स ग्रोथ बहुत बढ़िया दिख रहा है हमको, 23% है। तो इन लोग का जो एफएमसीजी सेक्टर है वो कुछ ज़्यादा ही अच्छे से ग्रो करने लग चुका है। और इन लोग का होटल बिजनेस भी इन्होंने रिसेंटली पिकअप करना शुरू कर दिया। बीच में कोविड की वजह से होटल बिजनेस काफ़ी असर पड़ गया था इनका, लेकिन अब उसमें भी सेल्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखें तो लास्ट 5 साल का 8% है। इतनी बड़ी कंपनी के लिए 8% काफ़ी अच्छा है। और ये 15% पिछले 1 साल का दिखा रहा है, अगेन क्योंकि सेल्स में ग्रोथ आना शुरू हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 5 साल का 24% है, बहुत ही बढ़िया नंबर है। आरओसी पिछले 5% का 32% है, बहुत ही बढ़िया नंबर है। लेकिन इन सब नंबरों के बाद भी अगर मैं पिछले 5 साल का रिटर्न देखूं तो ऑलमोस्ट जीरो देखे रखा था। सिर्फ लास्ट 1 साल में कोविड ईयर के बाद इसने 3 गुना पैसा करके दे चुका है। तो ऐसा क्यों है, हम देखेंगे उसके बारे में भी। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं कि स्टॉक में कौन सी अच्छी खबर है। तो वो खबर दिखाने के लिए मैंने ओपन कर लिया है टिकर टेप का वेबसाइट, और यहाँ पर आईटीसी का स्टॉक ओपन करके मैं होल्डिंग्स में कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये रहा होल्डिंग्स में, ध्यान से देखिए दोस्तों। पिछले एक क्वार्टर में, यानी ये सब इस क्वार्टर में एफआईएस ने अपने होल्डिंग को 12% से सीधा 42.69% कर दिया। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3-3.5 गुना का इन लोग ने अपना होल्डिंग बढ़ा दिया है। बहुत ही हाई, आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ में। तो ये था गुड न्यूज़, और इसीलिए ये स्टॉक जो है इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है। अब इसी की वजह से ये भी कॉन्फिडेंस देता है कि आगे भी ये ग्रो करते रहेगा। और यहाँ तक कि कुछ कुछ ब्रोकरेज हाउसेस का, जैसे कि आपका सेंटरम ब्रोकिंग नाम की कंपनी है, उसने आपको 424 का टारगेट दिया है इसका। बहुत ही बढ़िया टारगेट है इसका। अभी भी मान लीजिए आपको 30% से रिटर्न और ज़्यादा इसमें हम मिल सकते। और एवरेज ब्रोकरेज का अगर देखें, सबका मिला के एवरेज देखें, तो फिर भी 372 का हमको टारगेट दिखाई दे रहा है। अब देख लेते हैं जो बुरी न्यूज़ है, बैड न्यूज़ क्या है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर्स ने, जहाँ पे एफआईआईज ने स्टेक बहुत 3 गुना बढ़ाया है, रिटेल इन्वेस्टर्स ने वहीं पे अपना स्टेक काफ़ी कम कर दिया, लगभग आधे से भी ज़्यादा कम कर दिया हम लोग ने। और हर बार दोस्तों यही होता है, जब भी स्टॉक अप मूव करना स्टार्ट करता है तो हम रिटेलर्स लोग हल्का सा प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, और एफआईआईज अपना स्टेक धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं, और वो लोग मोटा मलाई खाते हैं। हम लोग बस हल्का सा 10-20% रिटर्न लेके बैठ जाते हैं। तो ये गलती नहीं करना है हमको। अब हमें दिख रहा है यहाँ पे कि एफआईआईज ने अपना स्टेक इतना ज़्यादा बढ़ाया है, तो हमें भी स्टेक से निकलना नहीं है, हमें भी इसमें बने रहना है जब तक रिटर्न देता है। एफएमसीजी कंपनी है, प्रॉफिट दबा के कमा रही है, तो जितना रिटर्न देगी उतना तो हम आराम से ले सकते हैं। तो कम से कम जब तक इसका प्राइस टू अर्निंग 50-60 ना पहुंच जाए, तब तक हमें इसको होल्ड करना चाहिए। ओके, तो इसके टारगेट्स बहुत ही अच्छा आ रहे हैं। अब टारगेट जानने के बाद हम यहाँ पे एक बार इसकी टेक्निकल चार्ट पे नज़र डाल लेते हैं। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे इसका अभी का जो प्राइस है वो 354 चल रहा है, और जो इसका 2017 में जो हाई बना था वो था लगभग 364-371 के आसपास इसका हाई बना था। तो अभी तक इसने अपने 5 साल पहले के हाई को ब्रेक नहीं किया है। लेकिन जिस तरीके से ऊपर जा रहा है, मुझे लगता है कि ब्रेक कर देना चाहिए। और इसको जब ब्रेक कर देगा, इस हाई को, पिछले जो कि 5 साल पहले बना था, तो ये और भी ऊपर जा सकता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने जो इसका 424 का टारगेट दिया है वो एक्चुअली में अचीवेबल हो सकता है। लेकिन अगर मैं आरएसआई को देखूँ तो आरएसआई काफ़ी ऊपर जा चुका है, लगभग ये 81 से जाके फिर नीचे आके। ठीक है, आरएसआई काफ़ी मोमेंटम में बोल सकते हैं, हाई है लेकिन काफ़ी मोमेंटम है, क्योंकि यहाँ पे जाकर इसने वापस बैक आके यहाँ पे सपोर्ट लिया है।
68 के पास सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जा रहा है। तो यहाँ से जिन लोगों ने ऑलरेडी आईटीसी को खरीद के रखा हुआ है वो अभी बेचने की गलती मत करें, अभी होल्ड कीजिए। और जो लोग नया खरीदना चाहते हैं वो धीरे धीरे करके एक्टिवेट करने का स्टार्ट कीजिए, एक ही बार में मत कर दीजिए, क्योंकि अगर ये नीचे आता है तो हल्का से नीचे आएगा। मेरे ख्याल से अगर नीचे आता है तो चांसेस बहुत ही कम है, ये 322 या 305 तक आ सकता है, उसके बाद फिर ये ऊपर जाना अच्छे से मूव करेगा। तो बस यही था हमको टेक्निकल में दिख रहा है। आईटीसी के बारे में जितने भी न्यूज़ था मैंने बता दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए, और अगर आप कुछ स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपने जीरोधा अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, और आपको अकाउंट ओपनिंग में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे टेलीग्राम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल बी देयर टू हेल्प यू।